देश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पानी अधिक पीने की सलाह दी है। अस्पतालों में भी तैयारियां बढ़ा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ब्याज दरों में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसका असर आम लोगों की ईएमआई और लोन पर पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी इस फैसले को लेकर हलचल देखी जा रही है और निवेशकों की नजर अब आगे की नीतियों पर टिकी है। चित्तौड़गढ़ जिले में शनि महाराज का 3 दिवसीय मेला धूमधाम से शुरू हो गया है। मेले में भजन संध्या, धार्मिक अनुष्ठान और झूले चक्री लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उनके साथ रीडर और यूडीसी भी पकड़े गए हैं। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना है। कंपनियों को अब डेटा सुरक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सुरक्षित बनेंगे। आईपीएल 2026 में रोमांच अपने चरम पर है और हर मैच के साथ प्लेऑफ की दौड़ और तेज हो रही है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिससे टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। फैंस भी हर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिली है। कई शहरों में कीमतों में कमी आई है, जबकि कुछ जगहों पर स्थिरता बनी हुई है। सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती कम करने और ट्रांसफार्मर सुधारने पर जोर दिया गया है। बिजली विभाग को समय पर शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। किसानों के लिए नई योजनाओं के तहत फसल बीमा और सब्सिडी में राहत देने की घोषणा की गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और नुकसान की भरपाई करना है। इस योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है और आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है। देश में शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों की उपस्थिति, डिजिटल पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।